हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री, है ना। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बाबू सोल्यूशन में पिछले वीडियो में हम बात किए थे रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ में हम बात कर दिए थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। और आज हम बात करेंगे बाबू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का हेडिंग दो रॉल्स लॉ में, क्योंकि रॉल्स लॉ का दो स्टेटमेंट था, वेपर प्रेशर लिक्विड इन सोल्यूशन, और एक स्टेटमेंट था वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन। तो आज सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, है ना, रॉल्स लॉ का। तो लिखो बाबू रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ ना बाबू। तो रॉल्स लॉ में आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, सेकेंड स्टेटमेंट। VP का मतलब क्या बोलो बाबू, वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर, और बोलो नहीं यार क्या, सॉलिड बोलो लिक्विड इन सोल्यूशन। इन सोल्यूशन इसके बारे में बाबू क्या करना है, पढ़ना है। इन सोल्यूशन ध्यान देना बाबू, इसमें जो लिक्विड रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। ये बाबू लिक्विड जो रहेगा ये सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट जो रहेगा वो वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल मतलब जिसको हीट करने से वेपर बनता होगा, वोलेटाइल। मान लो वो सॉल्वेंट को हमने वाटर ही मान लिया, H2O, क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, कुछ नहीं तो वहाँ पर वाटर रहेगा। ठीक है, अब बाबू जो सॉलिड होगा ये आपका सोल्यूट होगा। क्या होगा बाबू, सोल्यूट। और ये सोल्यूट रहेगा वो रहेगा नॉन वोलेटाइल। क्या रहेगा बाबू, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल बाबू। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको हीट करने से वेपर नहीं बने। ठीक है, और तुमको ये भी मालूम है कि बाबू सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, सॉल्वेंट में, और क्या बनता है, सोल्यूशन। याद रखना, सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है रे, सॉल्वेंट में, और क्या बनता है, सोल्यूशन। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसको लिखो। अब बताते हैं इसके बारे में, है ना। चलो रे बबुआ बताते हैं। मान ले बाबू एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना बाबू, क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज है, इसमें वाटर मोलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट है, वो वाटर मोलिक्यूल्स सॉल्वेंट है, H2O। जिस सॉल्वेंट H2O है, H2O, इसको बाबू हम H2O लिखो, इसको यार बढ़िया से लिखो ना यार, H2O। हड़बड़ाते हैं कहे यार, बताओ। H2O है ना, इसको अब हमने A मान लिया, वाटर मोलिक्यूल्स को हमने A मान लिया, ये प्योर फॉर्म में है। अब वो सॉल्वेंट वोलेटाइल है, जिसको हीट करने पर वेपर बनता है ना बाबू। इसको बाहर से हम हीट करेंगे, है ना, और तुम बाहर से हीट करेगा तो वाटर मोलिक्यूल से क्या पर वेपर बनेगा, वेपर बन रहा है, लेकिन वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर नीचे आएगा और पानी के सरफेस को क्या करेगा, हीट करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से जो प्रेशर बनेगा उसी हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, बता चुके हैं ना। तो ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर को बाबू हीट किए, वेपर बना, फिर वेपर नीचे आया, पानी के सरफेस से हीट किया, और जो प्रेशर बना है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उसको हमने बाबू मान लिया P0A मान लिया। P0A का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, P0A। कोई दिक्कत नहीं। और बाबू मान ले वेपर ही बना रहा है, 100% बना रहा है, 100% वेपर ये बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सुनो, यहाँ B है आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पर B जो है बाबू वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। बोलो नहीं यार क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसको हीट करने पर वेपर नहीं बनता है। ये आपका बाबू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये वाला, जिसका तो वेपर बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन बाबू इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम इस A में डाल दिया, A मतलब सॉल्वेंट में डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो बाबू सोल्यूशन बना, ध्यान देना बाबू, ये आपका सोल्यूशन बन गया, है ना। ये बाबू सोल्यूशन बन गया, इसके अंदर A भी है और B भी है, मतलब आपका ये सोल्यूशन बन गया, है ना। अब बताओ B का बनेगा वेपर, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेरे भाई, B आपका नॉन वोलेटाइल है। लेकिन A अब क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। इम्प्योर क्यों हुआ, क्योंकि B तरह का मॉलिक्यूल वहाँ ऐड हो गया। अब आप तुम इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो अब A का वेपर बनेगा, लेकिन यहाँ A का वेपर प्योर से कम बनेगा। प्योर में अगर 100% वेपर बन रहा था, अगर B पार्टिकल वहाँ डाल दिए
तो जैसे ए का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी का मोलिक्यूल क्या करेगा, ए का वेपर को रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा कि वेपर तो मत बनो, है ना। यहाँ प्योर था तो उसका वेपर बन रहा था आसानी से, लेकिन अगर बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए और सोल्यूशन बना दिए, अब इसको हीट करेंगे तो जितना प्योर में वाटर वेपर बना रहा था उतना इम्प्योर में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का वाटर का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी का मोलिक्यूल उसको क्या करेगा, रोकेगा, है ना। अब बाबू यहाँ ए का जो मोलिक्यूल वेपर बना रहा है उसको मान लिए बाबू पी ए मान लिए, पी ए, और मान ले पी ए जो वेपर बना रहा है बाबू वो कितना बना रहा है, 80%। बाहर से हीट कर किए, हीट करने पर ए का वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, वेपर तो ऊपर जाएगा, बाहर तो जाएगा नहीं, फिर वेपर नीचे आएगा, नीचे आएगा और इस क्या करेगा, इस सोल्यूशन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी क्या बोले, वेपर प्रेशर बोलेंगे। और पानी प्योर बनाएगा वेपर, उसको बोलते हैं पी नॉट। अब ये सोल्यूशन बन गया, अब यहाँ पानी वेपर बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, पी ए बोलते हैं। और पी नॉट ए का वेपर ज़्यादा है, मतलब प्योर वाटर का वेपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कहाँ पर, सोल्यूशन में। दैट मीन बाबू यहाँ पर जो है पी नॉट ए का वेपर ज़्यादा है एज कम्पेयर से क्या बाबू, पी ए से। तो इसी को बोलते हैं बाबू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू, बता नहीं यार, क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग ऑफ क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और याद रखना बाबू, जितना तुम ज़्यादा बी डाल दोगे ए में उतना एक का वेपर को कम कर देगा, उतना तुम हीट दोगे तो उतना एक का ए मतलब वाटर यार, वाटर का मोलिक्यूल वेपर बनेगा तो बी उतना रोकेगा। मतलब एक का वेपर डिपेंड करेगा बी का नंबर ऑफ मोल्स पर, जितना तुम ज़्यादा बी डालोगे उतना ए का वेपर कम कर देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक लिखो बाबू, लिख लिया। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाँ इतना। अब तुमको मालूम बाबू रॉल्स ने क्या कहा कि कोई भी सोल्यूशन में ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट है उसका वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर। चलो बी का तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों, बी तरह क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूशन में बाबू ए का वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर। अगर एक का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है सोल्यूशन में तो एक का वेपर ज़्यादा बनेगा। कोई पूछेगा बताओ यहाँ बी का वेपर क्यों नहीं बन रहा है, सर बी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसीलिए से बी का वेपर नहीं बन रहा है। दैट मीन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, एक मिनट रे भाई, वेपर प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन क्या होगा, डायरेक्टली क्या बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा। बोलो नहीं यार, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, ए कहाँ पर, इन सोल्यूशन पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। डेट मीन बाबू पी ए है ना, डायरेक्टली होगा क्या आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, ए होगा। बाबू इस ऐसा सिंबल को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग चाय बोलते, CHI चाय बोलते है ना। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक लिखो, इसको मिटाएंगे। चलो लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा मिटाएंगे, ये सब मिटा देंगे, फिगर सबको मिटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे रे बबुआ, ठीक है, मिटा दिए। अब सॉल्व करेंगे बाबू, ठीक है। तो अब देखो बाबू, यहाँ पर डायरेक्टली हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, पी नॉट ए, मतलब वाटर का प्योर फॉर्म का वेपर है ना। तो वो बताओ बाबू क्या हो जाएगा, बोलो यार, पी ए इक्वल टू बता क्या, बोलो नहीं यार, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इनटू बता क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, ए हो जाएगा। वेयर बोलो बाबू, वेयर क्या बताओ बाबू, पी ए क्या है, तो पी ए है बाबू वेपर प्रेशर, बोलो ना, ऑफ ए कहाँ पर, इन सोल्यूशन। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पी नॉट ए क्या बाबू, तो पी नॉट ए क्या, प्योर वेपर प्रेशर है ना। ये आपका प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्या, ए। और ये क्या है, चाय ए क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन सोल्यूशन, वो भी लिख सकता है बाबू। चाय ए क्या है, बोलो रे बाबू, बोलो नहीं यार, बोलो नहीं, क्या होता क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, ए कहाँ पर, इन सोल्यूशन। यहाँ तक लिखो बाबू, पहले
लिख लिया, तो इसे मिटाते हैं, लिख लिया तो मिटाते हैं इसको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं ना। चलो बाबू यहाँ से सॉल्व करते बेटा, सॉल्व करो। अगर इसको ऐसे लिख सकते बाबू, देखो तो पी ए बाय क्या होता है बाबू, पी नॉट ए इक्वल बता क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। इसको इक्वेशन 1 मान लो, मान लिया। और तुमको मालूम बाबू सोल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होता है, तुमको मालूम है। तो सोल्यूशन में क्या है, ए और बी है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी लिख सकते हैं बाबू, वी नो डेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी विल बी कितना होगा, 1 होगा। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो बाबू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी निकालेंगे, क्या करें बताओ, क्या करें, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए करेंगे, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे, लिख लो। अब ऊपर मिटाते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है हमको, मजबूरी है, कहाँ लिखें। चलो मिटा दिए बाबू। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शंस ए का वैल्यू जो यहाँ पर आया है ये 1 2 में पुट कर देंगे ना। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शंस, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखो नहीं यार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, बोलो न कहाँ पर, इक्वेशन कहाँ पर, 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। बाबू 2 पता क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल कितना है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, है ना। पुट करो बाबू, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बताओ बाबू, आपका पी ए बाय कितना, बोलो नहीं यार क्या है, पी नॉट ए है। अब इसको एलसीएम ले लो बाबू, तो एलसीएम लेंगे बता क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू, नीचे बता कितना होता है बाबू, नीचे हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा, बिल्कुल होगा, यहाँ 1 मान लो। तो बता ऊपर क्या बचेगा बता बाबू, ये बचेगा पी नॉट ए माइनस क्या, पी ए। बाबू इसी डेरिवेशन को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं बाबू रिलेटिव, बोलो ना यार, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वीपी। यहाँ तक लिखो पहले, तो पानी पी लेते हैं। चलो बेटा अब मिटाते हैं थोड़ा सा ये सबको। अच्छा यहाँ वेयर कर लो बाबू, वेयर पी नोट ए क्या है, यहाँ भी लिख लो वेयर बाबू, वेयर पी नोट ए है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना बाबू, प्योर वाटर है ना। पी ए क्या है बाबू, तो पी ए है बाबू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, वाटर, कहाँ पर, बोलो ना, इन सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका बाबू ये क्या, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन सॉल्यूशन, मतलब बाबू चाय भी जो है वो आपका क्या बता बाबू, मोल, बोलो ना यार, फ्रैक्शंस ऑफ कहाँ पर, बी कहाँ पर, इन सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन को बाबू हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, तुमको मालूम है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूशन में उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होता है, ऊपर, बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन है, ए और बी है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। यहाँ तक लिखो न पहले। चलो अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि ये इक्वेशन तुम्हारा आया बाबू इस तरह से कि एक्स बी इक्वल टू बाबू आया बाबू पी नॉट ए माइनस, बोलो नहीं यार, पी ए बाय क्या, बोलो यार, पी नॉट ए आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होता है, ऊपर, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यहाँ एक्स बी है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो क्या लिखते बता बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, बी आ गया। मोल सॉल्यूशन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन, ए और बी है,
ठीक है बाबू। इक्वल टू बताओ बाबू क्या हो गया, बताओ बाबू इक्वल टू आ गया बाबू पी नॉट ए माइनस, बोलो नहीं यार, पी ए बाय क्या बताओ पी नॉट ए। ठीक है, हमने मान लिया, सपोज एज्यूम कर लिए बाबू कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के तुलना में, मतलब ए का मोल ज़्यादा है और बी का मोल कम है, तो उस दरमियान बाबू बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एन बी कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी बोलो ना यार नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट कम बोल कब करेंगे, जब बी का मोल कम हो और ए का मोल ज़्यादा हो। मोल का मतलब मास, अरे मोल निकालते कैसे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ना। तो अगर ए का मास ज़्यादा है, ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सोल्यूट, अगर ए का मास ज़्यादा है और बी का मास कम है तो बी को इग्नोर कर देगा। अगर बी का मोल कम, बी का मास कम नहीं है तो इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान ले बी का ए का मोल ज़्यादा है और बी का मोल कम है तो बी को इग्नोर कर दो। जब इग्नोर करेंगे बाबू बताओ बाबू क्या आ जाएगा, बोलो बाबू क्या आ जाएगा, एन बी बाई कितना क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, इक्वल टू बताओ बाबू क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, बोलो नहीं यार पी ए बाय पी नॉट ए। तो बाबू ये भी फार्मूला बनेगा और बेटा ये भी फार्मूला बनेगा, है ना, ये भी फार्मूला बनेगा, ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया, बी को इग्नोर कर दिया और यहाँ इग्नोर नहीं किए। इग्नोर तब करेंगे जब ए का अमाउंट ज़्यादा हो और बी का अमाउंट कम हो तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर बी का अमाउंट उतना कम ना हो तो इग्नोर नहीं करेंगे, तब इस फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, अब तुमको मालूम है बाबू कि एन ए क्या है, एन ए है बाबू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट है और बी का मतलब क्या है, सॉल्यूट है। तो एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर एन का मतलब नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ बोलो नहीं यार सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कुछ ना रहे मतलब क्या, वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला बताओ, गिवन मास ऑफ ए, बोलो नहीं यार गिवन मास ऑफ ए बाय क्या, बोलो यार मोलिकुलर मास ऑफ ए, मोलिकुलर मास ऑफ क्या बाबू ए, है ना। इस तरह बाबू निकालना है एन बी, तो एन बी का फार्मूला बता क्या होगा, बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और बी तरह क्या है सॉल्यूट है और ए क्या है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट कुछ ना रहे तो क्या वाटर क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट ना, क्योंकि वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना रे तो बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकालने का फार्मूला बताओ ना यार, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ क्या सॉल्यूट बाय क्या बोलो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या बाबू सॉल्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ मान लो बाबू एक तरह क्या माने हैं, ए आपका सॉल्वेंट है बाबू, सॉल्वेंट कुछ ना रहे मतलब क्या वाटर आपका सॉल्वेंट रहेगा, और बेटा बी क्या है आपका सॉल्यूट है। और कौन सा सॉल्यूट बाबू, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हीट करने से वेपर ना बने, लिख लो। अब बाबू इसका एक न्यूमेरिकल हम बता देते हैं, पहले इसको लिखो। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.18 है ना। लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। मतलब कहाँ डाल रहे हैं, 114 ग्राम ऑक्टेन में डाल रहे हैं। टू इट रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%। मतलब जब प्योर ऑक्टेन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है 80%। मतलब ऑक्टेन यहाँ सॉल्वेंट है बाबू, ऑक्टेन प्योर में कितना बनाता होगा वेपर 100%, क्योंकि परसेंट कितना का होता है 100%। ध्यान देना बाबू, यहाँ सॉल्वेंट ऑक्टेन है वाटर नहीं। बाबू ये आपका ऑक्टेन, ध्यान देना ऑक्टेन एक कंपाउंड है, ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टेन। इसका फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है, एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है ऑक्टेन। मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब क्या निकलेगा फार्मूला C8 कितना H18, यही ऑक्टेन केमिकल फार्मूला होगा, है ना बाबू C8H18 है ना। ये एक सॉल्वेंट है,
है ना, इसको मान लो बाबू हम लोग ए मान लिए, ए मान लिए। कितना ग्राम है तो बाबू ये आपका इसका जो ग्राम दिया हुआ है ये 114 ग्राम ऑक्टेन है। ठीक, इसके अंदर क्लोज कंटेनर के अंदर। ठीक है बाबू, अब इसको हीट करेंगे, ध्यान देना। इसको हमने हीट किया, बाहर से हीट किया तो इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि कंटेनर क्लोज है ना। फिर वेपर नीचे आएगा और ऑक्टेन का मोलिक्यूल से कोलाइड करेगा और जो प्रेशर बनाएगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और ऑक्टेन प्योर फॉर्म में कुछ मिलाए नहीं है तो बाबू इसमें इसका जो वेपर बनेगा उसको हमने क्या मान लिया, बताओ P0A मान लिया, मतलब वेपर प्रेशर प्योर ऑक्टेन। और कितना परसेंट होगा प्योर में, अभी ये आपका 100% होगा। कितना होगा बाबू, 100%। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या मिला दे रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का दिया नहीं क्या है, सिंपली बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। कहाँ पर, ऑक्टेन में। मतलब बी आपका एक सॉल्यूट है, ये बी आपका बाबू क्या है, सॉल्यूट है जो आपका नॉन वोलेटाइल है। नॉन बोलो नहीं यार, क्या है, नॉन, एक मिनट छोटा हो जा रहा है। आपका ये बी क्या है, सॉल्यूट है। वो क्या बता बाबू, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है ना। ये आपका हीट था, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अब इस सॉल्यूट को हम यहाँ ऑक्टेन में मिला देते हैं, ऑक्टेन में, तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है बाबू 80% हो जाता है। मतलब 100% से घट के 80% हो गया। दैट मीन्स बाबू अब जो है, अब सोल्यूशन बना, ध्यान देना। अब बाबू ये सोल्यूशन बना, कंटेनर क्लोज है ना। अब यहाँ तो बन जाएगा ए और बी हो जाएगा। ए आपका ऑक्टेन है और बी आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ऑक्टेन को ए मान लिए हैं, ये बाबू आपका सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन। बी का तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों, बी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल। लेकिन अब इसको तुम हीट करोगे बाहर से इसको हीट करोगे तो अब ए का वेपर सोल्यूशन में कितना बन जा रहा है, 80%, मतलब 20% घट गया। मतलब बाबू सोल्यूशन में जो ए बनाएगा वेपर उसको क्या बोल ले, PA बोले, जो कितना परसेंट बताओ बाबू, 80% वेपर बन जा रहा है। तो बोला है कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, कितना ग्राम, कि 100% से कितना हो गया, वो 80% हो गया। ये निकालना है ना, फिर इसको लिखो, लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब तुमको फार्मूला बताया था बाबू, ध्यान देना अभी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय क्या बताओ बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू, बता क्या बताया बाबू, P0A माइनस क्या बाबू, PA बाय क्या बताया, बताओ P0A बताए। कोई दिक्कत। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बाबू NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास दिया तो नहीं था, उसको हमने गिवन मास को WB मान लिया। इसका मोलिकुलर मास दिया था कितना बताओ, 40 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। बाबू Na क्या है, सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। और ए तेरा ऑक्टेन है, और ऑक्टेन का जो गिवन मास दिया बाबू ये 114 ग्राम दिया हुआ है, 114 ग्राम। और बाबू ऑक्टेन का जो मोलिकुलर मास भी आएगा वो 114 ग्राम आएगा। देख लो आपका क्या, C8H18 निकालो। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 8 कार्बन कितना होगा, 12 इंटू कितना 8, प्लस एक हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो 18 कितना होगा, 18 होगा। इसको जोड़ो बाबू कितना का, 114 आएगा। मतलब ऑक्टेन का गिवन मास और मोलिकुलर मास सेम है, मतलब ये भी कितना 114, आपस में कट जाएगा। मतलब ए को ऑक्टेन माने बाबू, ऑक्टेन माने, ऑक्टेन। फार्मूला क्या बोलो बाबू, आपका C8 बोलो नहीं यार, H18, और भी आपका क्या है, सोल्यूट है। तो यहाँ पुट करो NB, तो NB कितना लिखेंगे बताओ, वो WB मतलब गिवन मास ये निकालना है, और इसका मोलिकुलर मास कितना दिया है 40, और Na गिवन मास ऑफ A बाय मोलिकुलर मास ऑफ A। तो बाबू आपस में कट गया नहीं यार, तो यहाँ पर तो गिवन मास भी इतना है, मोलिकुलर मास भी इतना है, ओवरऑल 1 तो 1 लिखा जाता नहीं है। मतलब ये कहानी खत्म ये हो गया। ठीक है, चलो अब बताओ बाबू P0A वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, जब बी नहीं मिलाए थे कितना परसेंट था बताओ बाबू, 100%, माइनस PA जब बी मिला दिए तो उसका वेपर कितना होता है, 100 से 80%,
मतलब कितना हो जाएगा 80% बाय कितना बोलो बाबू 100। बताओ कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय 40 इक्वल कितना हो जाएगा 100 में 80 कितना 20 बाय कितना 100 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा है ना रे। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना 40 इक्वल कितना 1/5 आएगा। तो सॉल्व कर लो बता क्या आ जाएगा 5 डब्ल्यू बी इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी निकालेंगे बाबू कितना हो जाएगा 40 बाय कितना 5 मतलब कितना ग्राम आ गया 8 ग्राम आ गया। कितना के बाबू 8 ग्राम। आपका डब्ल्यू बी क्या है डब्ल्यू बी बाबू मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू बी क्या है बाबू मास ऑफ सॉल्यूट। तो वही निकालना था कि कितना ग्राम सॉल्यूट को डालेंगे प्योर ऑक्टेन में इसका वेपर 100 से 80% हो जा रहा है। निकाल लो हम निकाल दी इसको लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।